हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स उसमें ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो हमारा अभी जो टॉपिक रहेगा वो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ओके, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो यानी हमारी जो पॉलिनोमियल रहेगी उसका एक आंसर। जैसे कि हम इन स्टैंडर्ड नाइन्थ में इस तरीके से लिखते थे, पी ऑफ एक्स कोई भी हमारी पॉलिनोमियल्स लिख लेते थे, और अगर इसका आंसर x + 2 हमें उसका एक फैक्टर दिया जाता था तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखते थे, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं x + 2 = 0, देयरफॉर x = -2, पी ऑफ x, और x की वैल्यू लिख लेते थे -2। यानी ज़ीरोज़ उसे बोला जाएगा जिसकी वैल्यू रखने से पी ऑफ x 0 हो जाए। ओके, हमारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए। ओके, और रियल नंबर्स, जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, अ रियल नंबर k, यहाँ पे हमने एक रियल नंबर ले लिया k इज सेड टू बी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ओके, अगर k हमारा 0 है पॉलिनोमियल का तो p ऑफ x बोलते हैं ना हम, p ऑफ x जो भी हमारी पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ k हमारा 0 है और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ओके। सपोज़ जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल x² - x - 2, ओके। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ओके। तो 2² - 2 x जहाँ पे है वहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली है 2, ओके। 2² हो जाएगा 4 - 4 -2 - 2 4 - 2 - 2 -4 4 - 4 = 0, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 2 रखने से आंसर 0 बन जाता है तो 2 उसका 0 होगा। उसी तरीके से अगर p ऑफ x = x² - x - 2, p ऑफ x -1 -1² -1 -2 -1² किसी का भी पावर अगर इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, यानी +1 हो जाएगा। -1 बाहर निकलेगा +1 -2 2 - 2 = 0, यानी x की वैल्यू 2 रखने से या -1 रखने से हमें 0 मिलता है, हमारा आंसर 0 आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे देयरफॉर -1 and 2 are zeros of the given polynomial ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या थी, x² - x - 2। तो सिंपल सा थिंक है यहाँ पे कि जो भी हमारा 2 हमारा 0 था, 2 रखने से आंसर 0 आया। -1 हमारा 0 था, -1 रखने से आंसर 0 आया। यानी कि हमारी जो भी पॉलिनोमियल्स रहेगी उसमें जो भी वैल्यू रखने से हमारा आंसर 0 मिलता है तो वो हमारा 0 होगा। यानी यहाँ पे 2 और -1 रखने से हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो हमारी पॉलिनोमियल्स के 0 रहेंगे -1 and 2, ओके। यानी p ऑफ x is equal to 0 where k is real number, therefore p of k is equal to 0, therefore k is a 0 of given polynomial k is a 0 of given polynomial, ओके। k रखने से अगर हमारा आंसर ये आता है तो, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पॉलिनोमियल्स का फॉर्म है p ऑफ x ax + b,
ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स का फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ओके, यहाँ पे अगर के हमारा ज़ीरो है, यहाँ पे मान लेते हैं लेट अ के बी अ ज़ीरो। ओके, के हमारा अगर ज़ीरो है तो p और x की वैल्यू जहाँ पे वहाँ पे हो जाएगा q ए के x, जहाँ पे के b। ओके, p अगर k हमारा ज़ीरो है तो p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो इज़ इक्वल टू ए के प्लस पी। हमने आगे वाले सम में देखा था कि अगर 2 हमारा ज़ीरो था तो p ऑफ x हमारा क्या हो गया था, ज़ीरो। -1 हमारा ज़ीरो था तो p ऑफ x हमारा क्या हो गया था, ज़ीरो। उसी तरीके से अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे k हमारा ज़ीरो है तो p ऑफ k इज़ इक्वल टू ए के, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए के प्लस बी, वेर p ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओके, ये भी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी इज़ इक्वल टू ए के। देयरफॉर माइनस बी, ये a यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे आ जाएगा k हमारा क्या है, ज़ीरो है। यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर ज़ीरो जानना हो तो हम लिख सकते हैं जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कांस्टेंट टर्म। एंड ए हमारा क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे k को ज़ीरो लिया, k ज़ीरो रखने से उसका आंसर है माइनस बी बाय ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सिंपल सा तरीका है। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि p ऑफ x को एक लीनियर पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस थ्री। p ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस थ्री, x की पावर 1 है, तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम एल्जेब्रिक तरीके से इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर p ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, यानी p ऑफ x ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स बाई थ्री, देयरफॉर x प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। x इज़ इक्वल टू हमारा हो गया -3, तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके, p ऑफ x इज़ इक्वल टू अगर हम y ले लें, p ऑफ x इज़ इक्वल टू अगर हम y ले लें तो p ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस थ्री। p ऑफ x हमने y लिया, y इज़ इक्वल टू x प्लस थ्री, यानी x की वैल्यू -3 रखने से y की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। ओके, अब इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं x और यहाँ पे ले लेते हैं y। ओके, x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ओके, तो y इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर हम ज़ीरो ले लेते हैं तो ज़ीरो थ्री, यानी y इज़ इक्वल टू थ्री आ गया। और अगर x की वैल्यू हम -3 ले लेते हैं, जैसे कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, y इज़ इक्वल टू -3 प्लस थ्री, y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर x की वैल्यू हम -3 ले लेते हैं तो हमारा यहाँ y हो जाता है ज़ीरो। अगर उसको हम ग्राफिकली आंसर ढूंढें, इसका हम ग्राफिकली अगर आंसर फाइंड करें, जैसे कि ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ओके, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे हम जानते पॉजिटिव 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3,
1 2 3 आएगा, -1 -2 -3 इसी तरीके से आएगा। ओके, चलिए अब हम x इज़ इक्वल टू 0 है तब y हमारा 3 है। ओके, और जब x इज़ इक्वल टू -3 है तब y हमारा 0 है। यानी इसी को हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो x एक्सिस पे हमारा आंसर मिला, हमें x एक्सिस पे हमारा आंसर मिल गया कि x इज़ इक्वल टू -3। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी हम आंसर ला सकते हैं और एल्जेब्रिक तरीके से भी हम आंसर ला सकते हैं। ओके, अब हमने ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, एक लाइन की फॉर्म में मिलता है, एक लाइन की फॉर्म में। लेकिन हर बार लीनियर में ऐसा नहीं भी होगा, कोई बार ऐसा होगा कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना ही करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे हम एक यहाँ पे इससे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि अगर एक लाइन है और वो एक्स एक्सिस को कट करती है तो हमारा एक ज़ीरोज़ मिलेगा, -3 जैसे मिला। ओके, -3 जैसे हमें मिला। बट यहाँ पे हम -3 फाइंड करें, हो सके कि ये एक्स एक्सिस को कट ना करे, सीधी पैरेलल हो जाए तो ज़ीरोज़ नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हम डिसीजन ये लेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर पॉलिनोमियल, इन लीनियर पॉलिनोमियल has at the most 1 0, at the most 1 0, ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर पॉलिनोमियल्स में एक ज़ीरो होगा। यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स में एक ज़ीरो हो सकता है, एक से कम हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में अगर ये होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट द मोस्ट 2 ज़ीरो मिलेंगे हमें। कितने ज़ीरो मिलेंगे? 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो। यानी ज़ीरो ना मिले ऐसा भी हो सकता है, या तो एक भी मिल सकता है या तो दो भी मिल सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा ज़ीरो नहीं मिलेगी। यानी ऑप्शन हमारे पास यही रहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अगर ज़ीरोज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, या एक आ सकता है, या आंसर नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। उसी तरीके से क्यूबिक की अगर हम बात करें, ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़्यादा कितने ज़ीरो मिलने चाहिए? कितने ज़ीरो मिलने चाहिए? 3 मिलने चाहिए। ओके, तो जनरल पॉलिनोमियल्स की जितनी भी डिग्री होगी, यानी अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ आपको मिलेंगे 4। अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे 5। इसी तरीके से अ जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सपोज n 1 2 3 4 5 6 n हैज़ एट द मोस्ट n ज़ीरोज़, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स की जितनी पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने उसके ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स आप जब भी सॉल्व करो तो आपके माइंड में ये थॉट आना चाहिए कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो मिलेगा या तो ज़ीरो नहीं मिलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो मिल सकते हैं, या तो फिर एक मिल सकता है, या तो नहीं भी मिल सकता। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे, या 2 मिल सकते हैं, या 1 मिल सकता है, या ज़ीरो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने अभी लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया। पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 फॉर एग्ज़ाम्पल लेके हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 3 लेके सॉल्व किया, एक्स का आंसर -3 आया। उसी को हमने ग्राफिकली सॉल्व करके -3 आंसर लाए। हमने देखा कि एक लाइन मिलती है। उसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करें ग्राफिकली,
तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरो हो गए? 2। यानी अगर इसका ज़ीरो नहीं मिलता है तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। या तो फिर ज़ीरो मिलता है, या तो फिर ज़ीरो मिलता है तो वो एक ज़ीरो मिलेगा। एक ज़ीरो मिलेगा तो इस तरीके का हो सकता है जैसे कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच ही करे एक ज़ीरो। या फिर हो सकता है कि एक से ज़्यादा ज़ीरो यानी 2 मिले, अगर 2 ज़ीरोज़ मिले तो वो इस तरीके से जाएगा, एक ज़ीरो एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ कट करता है, तो ऐसे 2 ज़ीरोज़। अगर एक ज़ीरोज़ मिलता है तो सिर्फ टच करेगा, और अगर ज़ीरोज़ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस से। ओके, तो ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ आने के, यानी ज़ीरो नहीं भी मिलेगा, या तो मिलेगा तो एक मिल सकता है या 2 मिल सकते हैं। अगर ज़ीरोज़ नहीं मिला तो वो लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस से पैरेलल, अगर एक्स वेरिएबल है तो। अगर एक ज़ीरो है तो सिर्फ टच करेगी, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगी। और अगर 2 ज़ीरोज़ है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये कर्व जो है इसको हम पैराबोला बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला। ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर की तरफ ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और 2 ज़ीरोज़ मिल रहे तो कर्व नीचे की ओर भी हो सकता है। इससे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियस p ऑफ x इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारा। ओके, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a जो है, अगर a हमारा 0 से ज़्यादा आता है, 0 से ज़्यादा यानी a अगर हमारा पॉजिटिव है, a अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा जो ग्राफिकली पैराबोला आएगा वो ऊपर की तरफ यानी यू शेप में होगा। ओके, यू शेप में होगा, याद रखना है ये। ओके, और क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर हमारा a जो है वो 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव इंटीजर, 0 से कम होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। अगर a हमारा 0 से कम है, ओके, a अगर हमारा 0 से कम है तो हमारा जो कर्व मिलेगा वो कर्व नीचे की ओर होगा। क्या होगा? नीचे की, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ कर्व मिलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ कर्व मिलेगा, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। ओके, ऊपर की तरफ कर्व होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग। ओके, और नीचे की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग अपवर्ड्स एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओके, कर्व तो हमारा खुला ही है, ओपनिंग अपवर्ड्स एंड ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओके, अगर ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, ए नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, अच्छे से इस पर फोकस करना। ओके, जैसे कि सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल की तौर पे ले लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और वो पॉजिटिव है तो कर्व हमें ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो हमारा जो x है उसका कोएफिशिएंट ये माइनस है, तो ये जो हमारा पैराबोला शेप होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक लाइन मिलेगी जो एक्स एक्सिस, अगर आपका वेरिएबल x है तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, जो इंटरसेक्ट जो भी पॉइंट में करेगी वो आपका ज़ीरोज़ होगा। अगर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को नहीं करती है तो वो आपका वो ज़ीरो नहीं है, यानी कि वो पॉलिनोमियल्स में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज़ मोस्ट 2 ज़ीरोज़। ओके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, यानी ज़ीरो नहीं भी मिल सकता, या तो एक मिल सकता है या तो 2 मिल सकता है। अगर ज़ीरो नहीं मिलता तो वो एक्स एक्सिस से क्या होगी? पैरेलल होगी, यानी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर एक ज़ीरो है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करेगी। ओके, और अगर 2 ज़ीरोज़ है तो आपको पैराबोला शेप मिलेगा जो ऊपर की तरफ यानी ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड्स में होगा। अगर ए आपका यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपका पॉजिटिव है
तो ऊपर की तरफ खुला मिलेगा, और अगर आपका नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुला मिलेगा आपको। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। ओके, टेक्स्ट बुक अगर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक करवा ही रहे हैं आपको अच्छे से। ओके, एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। ओके, अब हम इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू p ऑफ x। आप सोचें p ऑफ x का अगर कोई ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू y है। p ऑफ x क्या है, तो y हमारा ज़ीरोज़ है। अगर y हमारा ज़ीरोज़ है, यानी अगर ग्राफ में जाए तो यहाँ पे आता है 1 2 3, यहाँ पे आता है -1 -2, कहीं पे भी हमें नज़र नहीं करनी है, y हमारा ज़ीरो लेके चलना है। एज ए k भी हो सकता है, x भी हो सकता है। इसी तरीके से y इज़ इक्वल टू p ऑफ x, यानी हमारी जो पॉलिनोमियस है वो y के फॉर्म में है, तो हमें x एक्सिस पे फोकस करना है। द ग्राफ्स ऑफ y इज़ इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन फिगर 2.1। ओके, इन टेक्स्ट बुक फॉर सम पॉलिनोमियस p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें बताने हैं कितने हैं, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। ओके, यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस दी गई है हमें, और ये जो है वो x एक्सिस को कट करती है या नहीं करती, उस पर हमें फोकस करना है। फर्स्ट फिगर हम देखेंगे, जो है लाइन वो x एक्सिस से क्या है, पैरेलल है ना, x एक्सिस से पैरेलल है। अगर वो x एक्सिस से पैरेलल है, यानी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दी गिवन ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। आप देख सकते हो अच्छे से x एक्सिस को क्या है, वो पैरेलल है ना, पैरेलल। it does not intersect, हर बार आपको लिखना है विद रीज़न, नॉट इंटरसेक्ट दी x एक्सिस, जो पैरेलल होती है x एक्सिस से, वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती। देयरफॉर इट हैज़ नो ज़ीरो, उसका ज़ीरो नहीं है, इट हैज़ नो ज़ीरोज़। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला होगा फिगर नंबर 1, यहाँ पे जो लाइन है यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है वो x एक्सिस से पैरेलल है, यानी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन ग्राफ इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, it does not intersect the x axis, therefore it has no zeros। ओके, और यहाँ पे हमें खास फोकस करना है, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू p ऑफ x है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो लेके चले गए तो हमें x एक्सिस पे फोकस करते जाना है। फिगर नंबर 2 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को ओनली ऑन वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन ग्राफ्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट वन पॉइंट ओनली, देयरफॉर इट हैज़ 1 0, it has 1 0, it has 1 0। ओके, थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर में हमें x एक्सिस पे 1 2 3, तो द गिवन ग्राफ्स इज इंटरसेक्ट टू x एक्सिस इन 1 2 and 3 इन 3 पॉइंट। ओके, 3 पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ग्राफ को, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए, 3 ज़ीरोज़ हो गए, तो इट हैज़ 3 ज़ीरो। कितने ज़ीरो लिखेंगे हम, 3 ज़ीरोज़। ओके, 3 ज़ीरोज़ है।
उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 1, देखिए यहाँ टच कर रहा है, जो टच करता है ना वो भी इंटरसेक्ट करता है, ऐसे ही मान लेना है हमें। तो एक पॉइंट यहाँ भी मिलेगा हमें और एक पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा हमें, यानी 1, 2 एंड 3 पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन ग्राफ्स मीट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट 1, 2 एंड 3 points, therefore it has 3 zeros। फोर्थ जो है वो पैराबोला शेप में है और यहाँ पे पैराबोला बोलेगा और यहाँ पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो द गिवन ग्राफ्स इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 point, therefore it has 2 zeros। उसी तरीके से 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इन गिवन फिगर ग्राफ्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स, therefore it has 4 zeros। ओके, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स है, एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करता है उतने हमारे पॉइंट्स हो गए, और जो टच करता है वो भी इंटरसेक्ट करने के बराबर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया है एक्सरसाइज 2.1 को एक्सप्लेन करने में। पहले तो हमने ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के कितने ज़ीरोज़ होते हैं और वो ज़ीरोज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी देखना, और इसमें हमने ख़ास डिस्कस की है x² के कोएफिशिएंट a के बारे में। अगर a हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है तो पैराबोला का शेप जो होगा वो नीचे की ओर खुला रहेगा, यानी कि डाउन, और अगर हमारा a जो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा यानी कोएफिशिएंट ऑफ x² a पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो पैराबोला का शेप ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, और ये एक्सरसाइज 2.1 भी की है। फिर भी अगर डाउट्स है तो आप भेज सकते हो। ओके, बाय।